थोड़ा सामने दे दो। तालियां बजती रहनी चाहिए। एक इशू रहता है, बीकानेर के लोग ट्रेन से भी जाते हैं, लेकिन हवाई यात्रा का भी वो चाहते थे कि कनेक्टिविटी प्रॉपर मिले। तो हमारे यहाँ एक अलायंस एयर की फ्लाइट थी, जो एक आरसीएस स्कीम जो अपने मंत्रालय की है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उसके तहत थी। तो 3 साल तो वो अपने हिसाब से ठीक चली, फिर बाद में समय उसका बदलता रहा और बिना आरसीएस भी वो चली, ऐसी बात नहीं है कि नहीं चली, कोविड के पीरियड में भी चली, लेकिन उसका टाइम बहुत बदला और वो आती भी कहीं और से थी, फिर आने में कभी देरी हो जाती थी, तो उसका टाइम टेबल थोड़ा डिस्टर्ब रहा। इसलिए मैंने इंडिको के मैनेजमेंट से बात की, सीनियर से सीनियर लोगों से चर्चा की, उन्होंने कहा हम सर्वे कराएंगे। तो एक सर्वे में कुछ बीकानेर के लोगों ने कह दिया कि हमारी तो ट्रेन ठीक है, जनबो सर्वे थोड़ा टेंड हो गया। मैंने कहा दोबारा, मैंने कहा बीकानेर के लोग सात्विक है, संतोषी है, मैं मानता हूं, लेकिन यात्रा करना चाहते हैं वो हवाई जहाज से, ऐसी डिमांड आती रहती है, आप दोबारा करो। जब दोबारा उन्होंने सर्वे किया तो सर्वे बहुत शानदार आया और उन्होंने कहा हम अब इसको डेली चलाएंगे। पहले तो 3 दिन का ही विषय था, फिर उस सर्वे से ही उन्होंने कहा हम डेली चलाएंगे। और एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं कि छोटी मोटी कोई चीजें हैं तो उसको आप दूर करें। ये जो जगह है, कलेक्टर साहब बैठे हैं, ये जगह भी शायद अपने को मिल गई है, मिल गई ना, तो मिल गई तो इस जगह को भी जैसे भी आप लेंगे, तो मेरी मंत्री जी तो आज आए हुए ही हैं और मेरी बात भी हो गई है, राममोहन नायडू जी भी हमारे मंत्री, उनसे भी उन्होंने कहा अगर जगह मिल जाती है तो चाहे हम कितना ही करोड़ रुपए हमें लगाने पड़े, हम बहुत सुंदर एयरपोर्ट की बिल्डिंग बीकानेर में बनाना चाहते हैं। और आजकल काफी अच्छी बिल्डिंगें का डिजाइन आ गया, तो बीकानेर की कल्चर के हिसाब से, अगर बीकानेर की डिजाइन के हिसाब से यहाँ एयरपोर्ट की बिल्डिंग बनेगी तो उतरते ही जैसे ही भाव लगेगा कि बीकानेर आ गए, तो ये बिल्डिंग कौन सी, बीकानेर आ गई। ऐसे भाव की अगर बिल्डिंग बनेगी, टर्मिनल बनेगा, जगह मिल गई है तो पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, मोदी है तो बहुत शानदार यहाँ एक एयरपोर्ट बनेगा। और उसके बाद जो 2 डिमांड हमारे पास आ रही है, बीकानेर से कोलकाता, बीकानेर से कोलकाता वाया कोलकाता गुवाहाटी, बीकानेर से सूरत, बीकानेर से मुंबई और एक साउथ का कोई स्टेशन, ये इतनी ही डिमांड आ रही है। तो पहले हम कोलकाता के रूट को ही टैकल करना चाह रहे हैं। तो मैंने इनसे बात की है, मंत्री जी ने, मुरलीधर मोहल्ले साहब से, तो इन्होंने कहा कि कलकत्ता का एक रूट, ये जैसे ही हमारे बड़े जहाज को यहाँ उतरने की सुविधा मिल जाए, तो कलकत्ता का एक एक्सपेरिमेंट के लिए 3 महीने भी आप शुरू कर दोगे ना, इंडिगो के लोग भी बैठे हैं, समीर जी भी बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप बड़ा बाजार कलकत्ता कभी जाकर के देखो तो ऐसा लगेगा जैसे बीकानेर आ गए। ये बीकानेर वासियों के लिए एक अद्भुत सा हमें रिस्पांस मिला और सौभाग्य की बात है कि यहाँ से अब रेगुलर नियमित रूप से इंडिगो की फ्लाइट दिल्ली के लिए मिलेगी। इंडिगो के साथ साथ कनेक्टिंग फ्लाइट भी ऑल ओवर इंडिया के लिए देंगे। तो ये ऐतिहासिक पल है बीकानेर वासियों के लिए और बीकानेर के लिए। सर, बीकानेर से कलकत्ता और आगे और भी जगह की, बॉम्बे वगैरह की भी फ्लाइट की बात चल रही है, कितनी जल्दी? हाँ जी, बिल्कुल है। इसकी मैं जोड़ते हुए, क्योंकि अभी मंत्री जी ने भी आपको बताया था कि कोलकाता का एक एरिया पूरा बीकानेर है जी।
तो ये मान के चलें कि अभी भी आपको इससे कनेक्टिंग फ्लाइट 5 घंटे में 6 घंटे में आपको कोलकाता पहुंचाएगी। गुवाहाटी के लिए भी कनेक्टिंग फ्लाइट मिलेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे भी उनका इंडिगो का इतना बड़ा सेटअप है कि 4 फ्लाइट अकोमोडेट कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश है कि अहमदाबाद सूरत से जुड़े, मुंबई से जुड़े, और इसमें डेफिनेटली हमें आगे चल कर के पैसेंजर फ्लो भी मिलेगा और फ्लाइट मूवमेंट भी मिलेगा। बजट अभी पास हुआ है, 2500 करोड़ से अधिक सिविल एविएशन को भी मिला है। एमओएस मिनिस्टर साहब है, उन्होंने कहा टर्मिनल को डेवलप किया जाएगा बीकानेर वाले को, तो उसके बारे में क्या है? टर्मिनल के लिए हमारा 2047 का प्लान आ चुका है और उसमें 10 एयरक्राफ्ट पार्किंग स्पेस बनेगा बड़े एयरक्राफ्ट के लिए, प्लस 24 हेक्टेयर जमीन हमें जो अलॉट की गई है, उस जमीन पे पूरा हमारा डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गई है। और वो प्रोजेक्ट जैसे ही एक डायवर्जन वन विभाग का चल रहा है, कंप्लीट होने के बाद में हम इस प्रक्रिया में पूरी तरह से लग जाएंगे और हमें जल्दी से जल्दी हम यहाँ पर नया एयरपोर्ट के रूप में भी देखेंगे। बीकानेर एयरपोर्ट को उड़ान योजना के अंतर्गत भी आता है, उड़े देश का हर नागरिक, हम पहले भी इससे बात कर चुके हैं, तो उसको लेकर के और क्या डेवलपमेंट्स की बात है? उसमें हमारे पास में 2 सेक्टर मिले हैं, जिसमें एलायंस एयर उड़ा रहा है और अभी कुछ तकनीकी एयरक्राफ्टों की वजह से उनके पास में एलायंस, लेकिन जयपुर के लिए हम प्रयासरत हैं। मैंने मंत्री जी से भी वार्ता की थी कि आरसीएस में जो 3 दिन की फ्लाइट है जयपुर की, वो हमारा फुल लोड जा रहा था, एक भी सीट खाली नहीं जा रही थी। तो हम यही कोशिश करेंगे कि अगले महीने तक हमें फिर से रेगुलर एक फ्लाइट जयपुर की मिल जाए आरसीएस में। और आरसीएस के संचालन में तो यहाँ कोई प्रॉब्लम बाधा नहीं है किसी भी तरह की, और ये लोग भी हमारे पैसेंजर भी बहुत मिलते हैं हमें।